इस जमाने के सबसे बेहतरीन एक्शन हीरो में से एक जेसन स्टेथम है। कुछ लोग तो उन्हें आखिरी एक्शन हीरो भी कहते हैं। लेकिन फिल्मों में आने से पहले उनका एक ऐसा अतीत रहा है जो उनकी फिल्मों के किरदारों को भी चुनौती दे सकता है। डाइविंग जेसन स्टेथम का पहला जुनून था। बड़े पर्दे पर एक्शन हीरो बनने से पहले जेसन स्टेथम ने 12 साल तक ब्रिटिश नेशनल डाइविंग स्क्वाड का हिस्सा रहे। उन्होंने 1990 के राष्ट्रकमंडल खेलों में भी भाग लिया था। हालांकि वो खुद कहते हैं कि मैंने बहुत देर से शुरुआत की थी, शायद ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं था, मुझे कोई और खेल चुनना चाहिए था। जेसन स्टेथम को स्टंटमैन की जरूरत नहीं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ाई से लेकर 3000 फीट ऊपर लटके रहने तक वह खुद ही अपने स्टंट करते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि अभिनेताओं को अपने स्टंट खुद ही करने चाहिए। जेसन स्टेथम कई तरह की मार्शल आर्ट्स में पारंगत हैं। जेसन स्टेथम की फिटनेस सिर्फ वजन उठाने और शरीर को मजबूत बनाने के बारे में नहीं है। वह बॉक्सिंग, जूडो और ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु जैसे कई तरह के लड़ाई के तरीकों में दक्ष हैं। उनका कहना है कि इन दिनों मुझे अपना ज्यादातर समय इसी ट्रेनिंग में लगाना पड़ता है ताकि मैं फिल्मों में एक्शन को असलियत के साथ दिखा सकूं। गाय रिची द्वारा लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स में काम पाने से पहले वह सड़क पर गहने और इत्र बेचा करते थे। हाई डाइव लगाने, मॉडलिंग और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करने के बाद भी 90 के दशक के आखिर में जेसन स्टेथम अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश में थे। गाय रिची से उनकी मुलाकात फ्रेंच कनेक्शन में मॉडलिंग के दौरान हुई थी और उन्होंने इस असली जिंदगी के ठग में फिल्म के लिए की आंजी यानी क्षमता देखी। उन्होंने विशेष रूप से जेसन स्टेथम के लिए बेकन का किरदार लिखा, जो उन्हें हॉलीवुड में स्टार बनाने वाली फिल्म साबित हुई। वह मॉडल और अभिनेत्री रोजी हंटिंगटन व्हाइटली के साथ लंबे समय से रिश्ते में है। यह जोड़ी 2010 से साथ में है और उनका एक बेटा जैक ऑस्कर स्टैथम है। हालांकि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इस जोड़े ने अपने 2 बच्चों जैक और इसाबेला के जन्म सहित कई महत्वपूर्ण मौकों को एक साथ मनाया है। एक्सपेंडेबल्स के एक सीन की शूटिंग के दौरान उनकी लगभग मौत हो गई थी। उनके सह कलाकार ने बताया, उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। वह 3 टन के ट्रक को टेस्ट ड्राइव कर रहे थे और ब्रेक फेल हो गए। हमेशा की तरह अपने खुद के स्टंट करते हुए जेसन स्टेथम ने बेकाबू वाहन को काला सागर में गिरा दिया। जेसन स्टेथम ने कहा, यह हर चीज को फिर से परखने जैसा है। उस दिन से मैं जिंदगी और जमीन पर चलने के लिए बहुत आभारी हूं। मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसा ही किसी अनुभव की जरूरत होती है जो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रख सके।